बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड स्पीकिंग कोर्स में मैं आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं देखा वो मेरे यूट्यूब चैनल से इस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस पढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि टोटल 12 टेंसेस में से 12 का एक्टिव वॉइस तो मौजूद है, लेकिन पैसिव वॉइस सिर्फ 8 टेंसेस का है, जिसमें से आज हम पढ़ें थर्ड टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस। पहली बात है कि पैसिव वॉइस में हमेशा हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और यहाँ परफेक्ट का पैसिव वॉइस है तो परफेक्ट में हैज़ और हैव लगता है। पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, हैज़ और हैव के साथ बीन लगाएंगे और साथ में क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले आएंगे। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। जैसे शाम होने से पहले सामान ट्रक में लाद लिया गया था। लगेज हैड बीन लोडेड इन द ट्रक बिफोर इवनिंग। कल तक तमाम रजिस्टर्ड इकट्ठे कर लिए गए थे। ऑल द रजिस्टर्स हैड बीन कलेक्टेड टिल येस्टरडे। ठीक है, इसको हथकड़ी लगाने से पहले बिठाया गया था। ही हैड बीन बीटन, पीटा गया था। ही हैड बीन बीटन ही वॉज बिफोर ही वॉज हैंड काफ्ड। सैलाब आने से पहले लोगों को खबरदार कर दिया गया था। पीपल हैड बीन वार्नड बिफोर द फ्लड केम। उसके बाद नेक्स्ट है, गाड़ी रोज़ाना होने से टिकट होने से पहले टिकट घर खोल दिया जाता है। द बुकिंग ऑफिस हैड बीन ओपन बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड। ठीक है, 5 बजे तक तस्वीर मुकम्मल हो चुकी थी। द पिक्चर हैड बीन कम्प्लीटेड टिल 5 o'clock। खाना दोपहर से पहले तैयार हो चुका था। द फूड हैड बीन प्रिपेयर्ड बिफोर टाइम। तो इन तमाम एग्जांपल्स में आपने देखा होगा कि हमने हैज़ और हैव बीन लगाया है और साथ में हमने क्या यूज़ किया है, हैज़ और हैव बीन में साथ में हमने हैव बीन की लगाया है। अब यहाँ पे आपको एक नोट दिया हुआ है कि इन दीज मॉडल सेंटेंसेस वी हैव यूज हैड बीन विद द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी हमने पास परफेक्ट टेंस के इसमें हमने क्या यूज़ किया है, हैड बीन और हैव बीन यूज़ किया है और साथ में हमने मॉडल वर्ब के तौर पे क्या यूज़ किया है, हैड बीन। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं इस टेंस की जो पहचान है और साथ में मैंने आपको एक्सरसाइज भी दी है ताकि आप एक्सरसाइज को मुकम्मल करें और मुकम्मल करने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको बेहतर तरीके से ये समझ आ सके। एक्सरसाइज के अलावा मैंने नीचे वो कैब भी दी है, वो कैबलरी भी आपको साथ में दी है ताकि आप वो कैब, अगर आपको कोई वो कैब समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ से वो कैब को यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमारे पॉजिटिव सेंटेंस थे। इसके बाद हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में लिखा है कि व्हेन ट्रांसलेटिंग नेगेटिव सेंटेंसेस नॉट इज़ एडेड जस्ट आफ्टर हैड। In case of question, however, had is placed before the subject while question words were used before had as given below. शाम से पहले मुसाफिर घर नहीं लौटा था। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहेंगे कि अलिफ था तो ये तो जो है वो टेंस है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन पैसिव वॉइस है कि घर नहीं लौटा था। द ट्रैवलर हैड नॉट बीन रिटर्न होम बिफोर इवनिंग। शिकारी जाल बिछाने से पहले नहीं छुपा था। दैट हंटर हैड नॉट बीन हाइडन हिमसेल्फ बिफोर सिटिंग द नेट। अप्रैल से पहले ईंटें नहीं पकाई गई थी। द ब्रिक्स हैड नॉट बीन फायर्ड बिफोर अप्रैल। आज तक इस जानवर के बारे में कुछ मालूम नहीं किया गया था। नथिंग हैड बीन नोन अबाउट दिस एनिमल टिल टुडे। 1943 से पहले जंग लड़ी नहीं जा चुकी थी। द बैटल हैड नॉट बीन फाउट बिफोर 1943। पीर से पहले नुमाइश नहीं लगाई गई थी। द एग्जीबिशन हैड नॉट बीन हेल्ड बिफोर मंडे। तो इन तमाम एग्जांपल्स में आपने देखा होगा कि हमने हैड बीन के दरमियान में नॉट यूज़ किया, तो वी यूज़ नॉट इन बिटवीन हैड। तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम नॉट को हैड और बीन के दरमियान इस्तेमाल करते हैं, जबकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हैड को स्टार्ट में ले आते हैं और बीन को वहीं अपनी जगह पे रहने देते हैं। तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना बहुत आसान है। आपने क्या करना है, जस्ट हैड बीन के दरमियान नॉट लगा देना है और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपने क्या करना है कि हैड को स्टार्ट में लगा देना बिफोर द सब्जेक्ट। ठीक है, पैसिव वॉइस में।
अभी यहाँ मैं आपको कुछ एक्सरसाइज भी दूंगा जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व होंगी। जितना आप टेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको टेंस आएंगे और आप उतने अच्छी तरीके से टेंस को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह एक्टिव वाइज पैसिव वाइज की ट्रांसलेशन के बाद लेक्चर्स के बाद मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन भी समझाऊंगा। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बच्चों को सिखाऊंगा ताकि बच्चों को जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसको सॉर्ट आउट कर सकें। जी एक्सरसाइज आ चुकी है। एक्सरसाइज इतनी लंबी लग रही है लेकिन ये इतनी लंबी नहीं है, ठीक है। सारी एक्सरसाइज में 1 2 3 तकरीबन 24 सेंटेंसेस मैंने आपको दिए। इस एक्सरसाइज के हर टेंस को आप जैसे पहला है, क्या रेफरी के आने से पहले मैच खेला जा चुका था, यानी काम हो गया था पास में, तो जा लग रहा तो क्या होगा, बिफोर द रेफरी द मैच हैड बीन प्लेड, ठीक है। ये इसके सेंटेंस की ट्रांसलेशन होगी। मेहमान के जाने के बाद मिठाई नहीं लाई गई थी। द स्वीट्स हैड नॉट बीन ब्रॉटन बिफोर द गेस्ट लीव। हमारी मुलाकात से पहले वज़ीर से किसी को मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। नो वन इज़ अलाउड टू मीट द मिनिस्टर्स बिफोर आर मीटिंग। तो ये आसान सी आपको मैंने टेंसेस की वीडियो बना दी है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।